और बीजेपी से हमारे साथ धनंजय जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, प्रवक्ता है धनंजय जी। बिहार में आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये उम्मीद तो आप लोगों ने बिहार में नहीं की थी, और साथ ही बंगाल के भी आंकड़े हैं जो आपको निराश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव के नतीजे हम बेहतर परिणाम की उम्मीद करके चले हैं बिकॉज, और अभी भी जो रुझान आ रहे हैं जब रिजल्ट में परिवर्तित होंगे तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि अपेक्षाकृत कुछ बेहतर होंगे। बाकी तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, जमहूरियत में जनता के जो जवाबदेही हमारे प्रति थी, हम लोगों ने 10 साल उसको निभाया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 10 साल के बाद जहां एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा होती है, वहीं जनता ने आज भी हम सबसे बड़ा दल के रूप में आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि 3 डिजिट में हम एकमात्र दल आप दिखा रहे हैं जो लगातार आपके चैनलों पे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। ये जनता का हमारे प्रति विश्वास ही है। रही बात कि कुछ सीटें अगर कम रह जाएंगी या जितना हमारा मानक था उसके, चूँकि हमारा मानक ही उतना ऊपर है कि विपक्षी थोड़ा सा भी ऊपर आ रहे हैं तो खुश हो जा रहे हैं, हमें हमारे मानक से नीचे जाते देखकर हमारा मानक ऊपर है और हम अपेक्षा रखते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। आपके मानक जो आप तय करते हैं दूसरे को ये मजबूर करते हैं कि आप उस मानक पे खरे उतरिए। मान लीजिए आपने दक्षिण में किला गाड़ने की बात की थी, अन्नामलई चैलेंज में अभी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, आप अयोध्या में चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गए। आप सोचिए ना सर, फिर उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। तो चैलेंजेस तो ये मानक आप सेट नैरेटिव बनाते हैं, उसके कहते हैं एक्सेप्टेड, तो क्या लगता है वही भारी पड़ गया, वही भारी पड़ गया। नहीं, सोचने का काम तो आज के बाद किया जाएगा। आज तो रिजल्ट को देखने का काम है। आप हमें जो दिखाएंगे स्क्रीन पर हम वो देखेंगे, जनता का जो आशीर्वाद है उसको स्वीकार करेंगे, और हम लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम लोक लज्जा से लोकतंत्र को चलाते हैं, लोकतंत्र में हम लोक लज्जा के महत्व देते हैं। हम चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ते हैं, जनता जमहूरियत पे सवाल नहीं उठाते हैं। सोचने का काम तो बाद में करेंगे, अभी सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पे हमें दिखा रहे हैं। हम जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को, जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को सर झुका के स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने सहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र। अभी तो कह रही है, अभी तो धनंजय जी बातें हैं। वो राज्य 2019 में 10 वो राज्य थे जिसमें आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया था, वहीं पर आप लोगों को इस वक्त बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर आपको मंथन करना होगा, क्या यहाँ पर चूक रही और अभी कितनी और बढ़त होगी। अब आप देखिए ना, समय कितना हो गया है, कितना आप कवर अप कर लेंगे। आपका सुझाव सर आंखों पर है। हम लोग बिल्कुल, अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो उसको बिल्कुल मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि किस कारण से हुआ। जनता के प्रति हम जवाब दे रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ाते रहे। नेशन की नैया की खेवैया नरेंद्र मोदी जिस नई ऊंचाई पर नेशन को निरंतर लेते जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। अनेक राज्यों में चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी देखी आपने, और 14 और 19 के बाद 24 में भी अगर हम 250 सीटें आप जो दिखा रहे हैं लगभग अराउंड, और हमारे अलायंस के साथ 300 प्लस के 290 के आसपास दिखा रही है। इसके बावजूद भी अगर आप हमारे साथ अपेक्षा रखती हैं तो आपकी अपेक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर, अपनी अपेक्षाओं पर और अपने कहे गए बातों से हम कहा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं राजकिशोर जी। मैं आपसे दोनों ही चीजें समझना चाहती हूँ। जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में अभी थोड़ा अंतर है, इनको जो नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कहा गया कि लालू यादव ने सीट बंटवारे में, टिकट देने में अपनी चलाई और बहुत जातीय समीकरणों को साधते हुए उन्होंने टिकट दिया। एमवाई फैक्टर तो था ही, लेकिन फिर तेजस्वी यादव माए के साथ बाप भी ले आए, तो उसका भी वहां पर ग्राउंड पर असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहती हूं आप इस पर भी बात करें। अयोध्या जैसी सीट, मतलब ऐसा लग रहा था अयोध्या मतलब राम जी। दोनों ही बातें। मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूंगा। जिस समय ढांचा ध्वंस हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुआ था, तब भी फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। इस चीज को समझिए, अयोध्या का जो मुद्दा है पूरा, वो पूरे देश में तो काम करता है। माफी के साथ रोक रही हूं, एक बड़ा बयान आया है सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर। केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। ये बड़ी खबर, क्योंकि अभी कई और चर्चाएं सामने आ रही थी। नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, उसके बाद जो अभी रुझान आ रहे हैं, उसके बाद बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और अब ये बड़ा बयान आया केसी त्यागी की तरफ से कि वो एनडीए में रहेंगे। सर अपनी बात को। जी बिल्कुल, देखिए ये इस बयान पे भी पहले, ये बयान इस समय दिलवाना बहुत बड़ी। सुना दीजिए क्या कह रहे थे केसी त्यागी, सुनिए। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त
साधन। सर, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इंडिया अलायंस की, तो जेडीयू जो है अपना रुख बदल सकता है? श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें।